अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वसीम बलोच है और आज बहुत दिलचस्प जगह पे मैं आया हुआ हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ यादें आप लोगों के साथ होती हैं और जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती हैं और कहीं न कहीं वो यादें उस उन यादों में से एक पोर्शन ये जो बैक साइड पे आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर कोहे सुलेमान में। तो पहले हम स्कूल के अंदर जाते हैं और फिर मैं अपनी जो यादें हैं, उनको आपके साथ कनेक्ट करवाता हूँ। इस स्कूल का मेरे साथ बड़ा इम्पोर्टेंट ताल्लुक इसलिए है कि आज भी हम यूनिवर्सिटी सतह पर भी पहुँच के जब हम कुछ राइटिंग्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन लफ्ज़ को लिखने का अंदाज़ जो है, जो लिखाई है, वो इसी प्राइमरी स्कूल से है। कोहे सुलेमान में वैसे तो बारिशें कम होती हैं, लेकिन इसको अब मैनेज किया गया है, प्रॉपर एक स्कूल की शक्ल उस चीज़ को दी गई है। मुझे याद है किसी ज़माने में जब यहाँ पर हम होते थे, यहाँ पर हम बैठते थे, यहाँ पर हम टाट बिछाते थे, याद करवाया जाता था 1 से 100 तक या 100 से 500, फिर पहाड़े होते थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। किस्मत-ए नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। हम बैठते थे इस वाली कुर्सी पे और ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है। यूनिवर्सिटी में भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठता हूँ मैं, मतलब इस साइड से राइट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम बने हैं, तो कहीं न कहीं उन टीचर्स की मेहरबानियों का, करम नवाज़ियों का बड़ा किरदार है। अच्छा सर, आप स्टार्ट कब की थी? यू स्टार्ट इन बैक इन 19? नहीं 1984। इट्स लाइक 39 ईयर। अगर मैं पैसे लेके ट्यूशन लेके पढ़ाऊं हाँ, वो रेस्पेक्ट वो नहीं इमेज नहीं मिलेगा। मिलेगा। यस, फिर तो वो बिजनेस है। बिज़नेस है वैसे। इल्म वैसे इल्म ट्यूशन की चीज है नहीं। नहीं बिल्कुल। उस्तादों ने बना तो दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वसीम बलोच है और आज बहुत दिलचस्प जगह पे मैं आया हुआ हूँ। मेरा ताल्लुक कोहे सुलेमान से है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो ज़िंदगी के सफ़र में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ यादें आप लोगों के साथ होती हैं और जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती हैं और कहीं न कहीं वो यादें उस उन यादों में से एक पोर्शन ये जो बैक साइड पे आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर कोहे सुलेमान में। मैं आज आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा कि विज़िट भी कर लेते हैं और मेरे जो टीचर हैं, मैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। लेकिन जनरली पहले मैंने कहा कि वो जो पुरानी यादें हैं, डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो पहले हम स्कूल के अंदर जाते हैं और फिर मैं अपनी जो यादें हैं, उनको आपके साथ कनेक्ट करवाता हूँ। तो जनाब ये स्कूल है, जैसा कि आपको कैमरा दिखा भी रहा है, जिस वक़्त मैं 10-12 साल पहले था यहाँ पर, तो उसकी निस्बत तो बहुत अपडेट हुई है। अब हम देख रहे हैं दीवारें बहुत कलरफुल हैं, वॉशरूम्स बच्चों के लिए अलग से बनाए गए हैं और इसके सेम यहाँ पर सोलर सिस्टम है, वो भी है। लेकिन उस वक़्त जब हम होते थे, वो वहाँ पर इवन के यहाँ पर सिटिंग के लिए वो हमारे पास चेयर भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस स्कूल का मेरे साथ बड़ा इम्पोर्टेंट ताल्लुक इसलिए है कि आज भी हम यूनिवर्सिटी सतह पर भी पहुँच के जब हम कुछ राइटिंग्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन लफ्ज़ को लिखने का अंदाज़ जो है, जो लिखाई है, वो इसी प्राइमरी स्कूल से है। अभी भी जो मैं अल्फ़ाज़ को लिखता हूँ, 2 सत्रों के बीच में लिखता हूँ, उर्दू के मख़सूस जो एक राइटिंग मेरा स्टाइल है, तो वो कहीं न कहीं इस स्कूल से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर तो अभी बड़ा अपडेट किया गया है वॉशरूम्स के लिए, लेकिन पहले हमारे ज़माने में उस तरह से था नहीं कुछ। और यहाँ पर बड़ी अच्छी और ये भी अच्छा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्कूल में होते हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेजिंग जा रहा होता है। अगर आप बहुत अच्छी वर्डिंग होती है, मतलब कॉल लिखे होते हैं यहाँ पर उसके साथ ये भी मुझे इसमें थोड़ा-सा एक ग्रीनरी एज़ सच पहले नहीं था क्योंकि ओपन था। कोहे सुलेमान में वैसे तो बारिशें कम होती हैं, लेकिन इसको अब मैनेज किया गया है, प्रॉपर एक स्कूल की शक्ल उस चीज़ को दी गई है। तो मुझे याद है किसी ज़माने में जब यहाँ पर हम होते थे, यहाँ पर हम बैठते थे, यहाँ पर हम टाट बिछाते थे। तो अब तो मैं कमरा भी इंशाल्लाह विज़िट करवाता हूँ आपको। टाट के ऊपर हम बैठते थे और फिर हमारे टीचर हमें बताते कि भई ये करना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ में मैंने इसी स्कूल से पढ़ के हमने एक स्कॉलरशिप भी लिया था। तो बड़ी यादें हैं हमारी यहाँ पर और यहाँ पर हमारे सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो मेरे दोस्त थे, जो एक पूरा एक यादों का समा है,
वो यहाँ से होते थे और मुझे याद है कि हम कोशिश कर रहे होते कि छुट्टी हो जाए, जल्दी से हम चले जाएँ। तो लेकिन यहाँ पर हम एक और भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट, हम पहाड़े पढ़ते थे। पहाड़े पढ़ना ये होता था, शायद आज कुछ लोगों को ये होता है कि हमें अम, याद करवाया जाता था 1 से 100 तक या 100 से 500 तक जो भी है, तो एक बच्चा लाउड आवाज़ में कहता था, मतलब 1, वो सारे आग बैग पे कह रहे थे 1, 2, 3, 4, और वो टीचर भी सुन रहा होता है। फिर पहाड़े होते थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। तो ये बड़ा ये सारा कुछ हमने यहाँ पर किया था। और मेरे टीचर जो बड़े मेहनती टीचर थे, उस वक़्त तो मुझे बड़ा सख्त भी कहीं न कहीं लगते थे, लेकिन क्या कहें कि उनकी वजह से बहुत चीज़ें आसान होती हैं। जिस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छी तरबियत इंसान की असल पहचान है। तो मुझे लगता है कि जो तरबियत आपको प्राइमरी स्कूल देती है, जो चीज़ें वो प्राइमरी स्कूल से आप हासिल करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका बहुत आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर है। और ये तो ख़ैर पहले नहीं होता था, अब तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स के बाद मेरे ख़्याल में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पर दरख्त लगाए गए हैं और थोड़ा-सा सब्ज़े का वो है। और ये सोलर का सेटअप जो है, वो ये बड़ा अच्छा किया है। तो उस वक़्त पे नहीं होता था, अब तो पंखे-शंखे, लाइटिंग और पानी का जो मसाइल हैं, वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। तो ये कलरफुल भी हुआ है, अब तो ये रेड और व्हाइट, उस वक़्त तो बिल्कुल ही सिंपल सा था। और आजकल तो यहाँ पर क्या है कि छुट्टियाँ हैं एक्चुअली, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से यहाँ पर बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज तो मैंने वैसे ही इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि मैं आया हुआ हूँ, तो मैं अपने स्कूल विज़िट कर लेता हूँ। तो आए हैं, बाकी क्लासरूम में बाद में जाते हैं, पहले ज़रा थोड़ी-सी और आपको चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो और ऐसे होता था, कभी-कभार हम लड़ाई करते थे, तो ऐसे पीछे जाके छुप जाया करते थे, लेकिन अभी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर हो रही है, कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो ये कहाँ पे क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, अभी ज़रा जाते हैं, देखते हैं स्कूल के हालात क्या हैं। तो अच्छा, किस्मत-ए नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। ये एक्चुअली पहले भी यही शायरी थी उस वक़्त जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन अब इसको नया करके लिखा गया है। और ये टीचर्स हैं और माशाल्लाह से एमफ़िल इंग्लिश बीएड लेवल के टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। और ये जी जनाब वो कमरा है, जहाँ पर हमने बड़ा अच्छा अपना एक, आप ये कहें कि वक़्त गुज़ारा है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाली कुर्सी, हम बैठते थे इस वाली कुर्सी पे, और ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है। यूनिवर्सिटी में भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठता हूँ मैं, मतलब इस साइड से राइट हो गया। तो और यहाँ पर भी मैं इधर ही बैठता था। तो यहाँ पर हमारे टीचर में पढ़ाते थे, अब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने लिखने का, अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा रिवाज है। तो लेकिन उस वक्त उस तरह से अंग्रेज़ी नहीं होती थी, बट स्टिल इन्हीं चेयर्स के ऊपर, इन्हीं उस पे आके हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम बने हैं, तो कहीं न कहीं उन टीचर्स की मेहरबानियों का, करम नवाज़ियों का बड़ा किरदार है। तो नाज़रीन, मेरे लिए ना बहुत खुश किस्मती की बात है, आज मेरे टीचर हैं, वो मेरे साथ हैं, तो हमने कहा उनको बुला लेते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू। सर प्लीज़ बैठें। नाज़रीन, टीचर हैं मेरे, नाम है इनका मंगन ख़ान। और हमारी ज़िंदगी में आज हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो मैं अभी बता रहा था कि राइटिंग स्टाइल हो, बातचीत करने का अंदाज़ हो, वो बेसिक जो चीज़ें हैं आज जो हम लेके चल रहे हैं, इन टीचर्स की बदौलत है। और आप जो मैं हम हमेशा शुक्रगुज़ार होते हैं टीचर्स के। तो सर, आज पहली दफ़ा, वैसे तो इंटरव्यूज़ में करता हूँ रहता हूँ लोगों के, जब टीचर्स के सामने हम आते हैं तो काफ़ी दफ़ा हिचकिचाना पड़ता है। तो सर, बैक जब आप हमें पढ़ा रहे थे 10-12 साल पहले, और लेट्स शिफ्ट टू 2024, तो क्या सर डिफरेंस हुआ? ख़ास तौर पर हम अपने बेल्ट में कहते हैं, उन बच्चों के साथ जिनका इंटरेक्शन आप उस वक़्त थे, उनकी ज़हनियत में, साइकी में, और आज के बच्चे, किन बच्चों को मैनेज करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल था? बेटा मेरे ख़्याल में पहले जो बच्चे होते थे ना, वो असल में उनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते थे। जी, जी। उनका जो, मेरा तजुर्बा ये है कि उनकी जो कोऑपरेशन थी टीचर्स के साथ, वो बहुत है। एक तो बच्चे उनकी बात मानते थे। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत से वालिदैन मुझसे ये शिकायत करते हैं कि उस्ताद जी आप इनको कुछ कह दें, हम हुँ, इनसे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यानी फ़र्क ये है कि पहले वाला बच्चा अपने माँ-बाप का ज़्यादा फरमाबरदार बरदार था। होता था, ये मोबाइल वग़ैरह नहीं हुँ, था। हुँ, हुँ। आजकल बच्चा मोबाइल में बिल्कुल। महव है।
कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है घर में, कोई टीचर आ रहा है, कोई वालिदैन आ रहे हैं, तो कोई उसको फ़र्क, वो बस मोबाइल में लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आजकल जो तालीम में थोड़ी-सी जो कमी है, सुस्त रफ़्तारी है, उसकी वजह यही जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है। जी, जी। क्योंकि इसका बेजा इस्तेमाल, इसका हाँ। गलत इस्तेमाल है। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज़ है। जी, जी, जी। वो गलत इस्तेमाल की वजह से बच्चे जो है ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। जी, जी। वो उसी में लगे रहते हैं हर वक़्त। एग्ज़ैक्टली। तो मैं कहता हूँ कि आपको पता होगा कि मैं अपने दौर में मेहनत करता था। जी, जी, आपको जी। जी, जी, बिल्कुल सर, तो याद है सब कुछ। आजकल चाहे मैं भी मेहनत करूँ, मैं कहता हूँ वो रिज़ल्ट मैं नहीं ले सकता। हुँ, उसकी वजह ये है कि बच्चे जो है ना वो पहले वाले न वालिदैन रह गए, न पहले वाले बच्चे अच्छे रह गए। रहेगा। क्योंकि वो ताउन जो उस्ताद को ताली एक हाथ से नहीं नहीं बजती। बची, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब हम पढ़ाते थे, आप इस लेवल पे पहुँच गए, उसकी वजह से कि आपके वालिदैन ने आपको हमें दे दिया। ये बेटा है, आप जाने, ये जाने। हुँ। अब तो वालिदैन जो है ना वो सिर्फ़ अपने वो सर खपाई की बचने के लिए वो उन्हें को स्कूल दिन को भेजते हैं। चले जाएँगे। हाँ, वो कहते हैं चलो कुछ हमें बिल्कुल रिलैक्सेशन ऐसे ही, मिल जाती है। बिल्कुल। तो बेटा बात ये है कि फिर भी हम तो नसीहत करते रहते जी, हैं जी, जी। कि वही काश के सहूलत ये होते और वो सिस्टम पुराना जो हम पढ़ाते थे वो होता। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि सोने पर सुहागा सुहाग होता। हो जाता, बिल्कुल ऐसे ही। बस तो बेटा अच्छा सर, वैसे जनरली हम ये सोचते हैं, हम देखें अब लोग जो टीचिंग्स में आ रहे हैं ना, वो बहुत आला तालीम याफ्ता हैं, जी। एमफिल करके, कुछ इवन के पीएचडी करके आ रहे होते हैं ना। कहीं न कहीं हम अपने बेल्ट की बात करें, खास तौर पर बलोच बेल्ट में, वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है? एक तो एस्पेक्ट ये हो गया कि कहीं न कहीं बच्चों का तो है, वालिदैन उस तरह से कोऑपरेशन नहीं है। तो कहीं-कहीं आपको लगता है कि वो मोटिवेशंस नहीं है, कि व्हाई दे आर ट्राइंग टू टीच, या किसी ज़माने में जो टीचर होते थे, वो एक्चुअल में पढ़ाना चाहते थे? असल बात बेटा मैंने आपको पहले बता दिया था। बात ये है कि आजकल का दौर ऐसा है कि ये दुनिया क्लोज़ हो गई। हुँ। अब शहरों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, जी, क्योंकि जी। यहाँ पे बच्चे कुचल जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड लोग हैं, कुछ खाते पीते घराने हैं, वो शहरों में शिफ्ट हो गए। जी, जी, जी। तो क्योंकि वो कहते हैं वहाँ पे सहूलत है, यहाँ पे यहाँ का बच्चा और वहाँ के बच्चे में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क है, बिल्कुल। यहाँ का बच्चा बगैर नाश्ता, बगैर हुँ। जूता पहने, आपको याद होगा हम तो जब बच्चों को पढ़ाते थे तो जी, उस जी वक़्त सर। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पाँव में जूते नहीं थे, बिल्कुल ऐसे थे। जो सुबह कोई नाश्ता वग़ैरह नहीं, नहीं नहीं करके करते। आते थे। जी, जी। अब तो हर वालिदैन ये है, क्योंकि हर बच्चा कहता है कि मुझे कपड़े अच्छे से मेरे जी, हों, जी। मुझे वो शहरी स्टैंडर्ड मिले जो दूसरे बच्चों के। जी, जी। तो जो यहाँ के बच्चे वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते। वो हुँ। कहते हैं हम पढ़ने वाले तो शहरों में चले गए, जी, जी। हम तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, तो थोड़ा-सा ये भी मुझे फ़र्क लगता है। सही है। टीचर जी, जी। और मुआशरे में ब टीचर और वालिदैन हुँ, दोनों एक, ये पढ़ाई के लिए दोनों का किरदार है। किरदार है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि टीचर और वालिदैन दोनों हुँ, अब हुँ। बेबस हो गए बच्चे के के सामने। साथ बच्चा पहले वाला बच्चा नहीं रहा, नहीं मैं है, बिल्कुल, बार-बार बिल्कुल, कहता तुम हूँ। वजह यही मोबाइल है, हुँ, हुँ। यही जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है, इंटरनेट है, ये एक दुनिया है, इसको आप खोदते जाएँ, आपको पता भी नहीं बिल्कुल, लगेगा, कहीं क कहाँ आपको कहाँ टाइम भी नहीं, आपको पता कहाँ भी निकल नहीं जाते किसी हैं। के साथ, खाने यस, का यस। भी पता नहीं होता। यस, यस, यस। जब आप देखें अगर एक बच्चा है, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 24 घंटे में से कोई 4-5 घंटे सोता है, 10-12 घंटे मेरे ऑब्जर्वेशन से जी, जी वो सर। मोबाइल देखता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें मेरे ख्याल में 5% को वो सबक आमोज़ चीज़ देता है, बिल्कुल, फ़ुज़ूल। बिल्कुल ऐसे। वो एक कॉन्सेप्ट है सर, मीडिया लिटरेसी का, कि जो मीडिया कंटेंट है, चाहे हाँ, सोशल मीडिया, उसके हवाले से आप लिटरेट हैं? क्या आपको समझ आती है? एक्चुअली बच्चों को तो नहीं आती, हाँ। तो कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो असर कर रही होती है कुछ ना कुछ, और वो बहुत नेगेटिव हो रहा होता है। जी, जी। जी, जी। अच्छा सर, थोड़ी-सी दिलचस्प बातें कर लेते हैं। अब आपके, क्योंकि आप मेरे टीचर रहे हैं, और मुझे ये बताने में कोई भी वो नहीं है, काफ़ी टीचर्स होते थे और कुछ टीचर्स हम पढ़े हैं वो सख्त थे। हुँ, सख्त इन्हें, अगर कुछ नहीं आता था तो 2-3 लगा भी दिए, ठीक है? हाँ, लेकिन कहीं न कहीं हमने आपको देखा, अब पढ़ाने में आप इतनी मेहनती, हम आपकी दिलचस्पी के साथ पढ़ भी, वो जो थोड़ा-सा बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस आपकी थी, हुँ, डरते थे, हुँ, लेकिन विदाउट यूजिंग फोर्स, कहीं न कहीं वो कांसेप्ट था। हुँ, वैसे कैसे एक शरारती बच्चे आपके ज़हन में हो कि ये बच्चा तो है शरारती, हुँ। एक टीचर्स के लिए नए को किस तरह कंट्रोल करते थे? हाउ योर माइंड वर्क्स, कि आप बच्चों के साथ के इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? बात ये है बेटा, बात ये है कि बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। जी, जी। क्लास में मेरी मेरा तजुर्बा है, मैंने क्योंकि तकरीबन गालिबन 39 साल 1.5 माह टीचिंग की है। वाह! अब मैं रिटायर हो गया हूँ, 6 माह जी, हो जी गए। सर।
तो मेरे ख्याल में क्लास में 3 किस्म के बच्चे बैठे होते हैं। अच्छा। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो शाइनिंग होते हैं, जिनको वो सिर्फ इंतज़ार में होते हैं कि बच्चे उस्ताद हमें कुछ बताए, हम और उनसे हम कुछ सीखें। ठीक। दूसरे वो बच्चे हैं जो उनको टीचर और वालिदैन मिल के उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अगर उन्हें रहनुमाई मिले तो वो आगे चलते हैं। अगर उन्हें रहनुमाई नहीं मिलती टीचर और वालिदैन की तरफ से प्रॉपर जो मिलनी चाहिए, जी जी, तो तीसरा तबका जो है ना वो थोड़ा सा ढीला है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ हमारे मुल्क में सिस्टम इस तरह है कि यहाँ एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है। बिल्कुल। हमारे अब देखिए मेरी क्लास में अगर 80 लड़के हैं, 85 लड़के हैं, 90 100 तक भी है आजकल, चूँकि टीचरों की कमी है। अब 100 में से 40 मिनट में कैसे कमज़ोर को, जी जी, और क्योंकि मैंने पहले कहा था जो पढ़ने वाला लायक बच्चा है वो कहता है उस्ताद हमें कुछ बताए, वो इस इंतज़ार में है। जी जी, जो ना पढ़ने वो कहता है उस्ताद कुछ ना बताए। और टाइम निकल तो जाए। हमने कुछ दरमियाना रास्ता अख्तियार किया हुआ जी है जी जी, क्योंकि दोनों का नुकसान ना हो। हम्म, अगर सिर्फ पढ़ने वालों को पढ़ाते रहें हम्म, तो वो कमज़ोर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी जी, अगर कमज़ोरों के पीछे लग जाएं, उनको भी छोड़ दें, जी जी, तो उनका नुकसान होगा। जी जी, तो हम दरमियाना रास्ता हमने अख्तियार है, क्या कुछ होता है? उनका भी कुछ क्योंकि अच्छा। तजर्बे से ये तो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अवाइल में जब मैं आपको पढ़ाता था उस वक्त जो मैं एक काम दिन में करता था, आज मैं वही काम 1 घंटे में कर सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, ये सब प्रैक्टिस की बात है। बाकी मैं कहता हूँ वो टीचर ही पढ़ाएगा जिसको अपने पेशे से शौक होगा। ड्यूटी वाला बंदा काम नहीं कर सकता अच्छी तरह से, चाहे मजदूर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई, जिसको अपने पेशे से लगन होगा वो कामयाब होगा। उसका, क्योंकि हमें अपने पेशे से लगा होता। जी हम जी, कहते हैं जो बच्चा हमारे से कुछ लेके जाए, बस ये हमारा एक सीधा सा जी सर। फार्मूला। अच्छा सर, आप स्टार्ट कब की थी? यू स्टार्ट इन बैक इन 19 नहीं, 1984। 1984 हाँ। से 2024, it's like 39 year, ये some sort of मेरे that. 14 14 अक्टूबर 1984 Okay, से लेकर 30 नवंबर okay, 2023 23, वाह, अच्छा इतना अर्सा। तकरीबन मैंने हिसाब लगाया इसके बनते 39 साल 1.5 माह। तो मैं आखिरी महीने भी मेरे शागिर्द अब तो आखिरी महीने भी मैं ऐसे पढ़ा रहा था जैसे मैं अवाइल से पढ़ा था। पता नहीं कोई अल्लाह ताला का मुझ पे करम था, आज मैं रिटायर हो गया, मुझे बहुत अजबुत। कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत ख़राबी की है। लेकिन हाँ, जो नॉलेज मेरे पास है मैंने कोशिश की है कि आप की है उनको, कि बच्चों तक ट्रांसफ़र करूँ। बिल्कुल है। लेकिन एक ही वक्त तक कुछ बच्चे हैं वो एक ही वक्त में सारा नॉलेज जो हमारे पास था, असल में टीचर का काबिल होना ज़रूरी है। हम कोई जी जी, काबिल नहीं थे, टीचर का काबिल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको जानता हो, लेकिन वो ज़्यादा उस पे फोकस करता हो, वो बच्चों जैसा हो के पढ़ाए तो वो, अगर वो टीचर मेरे तजुर्बे में अक्सर ज़हीन जो बच्चे थे वो कोई ख़ास उनमें टीचिंग में उन्होंने कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं किया, क्योंकि टीचर के लिए एक मुतवस्सित दरमियान दरमियाना, ना, क्योंकि वो यस। बच्चा वो सोचे कि मेरे सामने कौन सा बच्चा, अब मैं अपने लालच पहली वाले बच्चे को अपनी नॉलेज बताता रहूँ, वो क्या सीखेगा? एग्जैक्टली, उसके मुताबिक हमें मुताबिक, चलना बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा सर, आखिरी 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब खासतौर बलोच बेल्ट को आपने करीब से देखा है सर, है। आपने बच्चों को देखा है, आपने वालिदैन को देखा है, साइकी बदलते हुए देखी है, ठीक है? कहीं-कहीं अब हम देखते हैं कि एजुकेशन में कोई सुलेमान के बच्चे तो हैं तो सही, जी, लेकिन देयर इज़ अ लार्ज चंक जो कि एजुकेशन को कहीं न कहीं बीच में छोड़ के निकल जाता है। अगर वो कर भी रहे हैं तो ऐसे ही कोई बेदली के साथ कर रहे हैं, वो वो कहीं मिसिंग है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर के तौर पर अगर आपको एक वो दिया जाए कि लेट्स रेनोवेट दैट थिंग, रिवॉल्व करें, इवॉल्व करें इस चीज़ को, सो क्या कुछ हो सकता है? आप खासतौर पर वालिदैन को या बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि आपने इतना 39 ईयर्स आपने लगाया है, तो व्हाट्स योर मैसेज टू देम? बेटे मेरे ख्याल में आजकल जो है ना, जो ख़ासकर हमारे मुल्क में जो नाइंसाफ़ी है ना, एक बच्चा एमफ़िल, पीएचडी करके दोबारा होटलों पे काम करता है, तो वो जो बच्चे देखने वाले आस-पास के होते हैं, हुँ, वो क्योंकि वो कहते हैं ना पहली जो चीज़ है इंसान के लिए वो तो 2 वक्त की रोटी है, जी, जी। उसके बगैर गुजारा नहीं। जब हुँ, एक बंदे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, हुँ, हुँ, खाना भी नहीं मिलता, जी, वो कैसे और सोचेगा? हुँ,
तो क्योंकि यही अब देखा देखी, अब मैं तो कहता हूँ आज चंद कुछ साल हो गए, तो आखिरी चंद साल जो मैंने पढ़ा है, मैंने पता नहीं कैसे गुजारे हैं। अच्छा। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्चों में ये रुझान अब आ गया था कि सर जी हम पढ़ के क्या करेंगे। बहुत से बच्चे जो हमसे सवाल करते थे, सर जी हम पढ़ के क्या करेंगे। तो यही चीज़ जो वालिदैन है, गरीब वालिदैन, वो कहते हैं बच्चे पे खर्चा करें, हाँ। पढ़ाएं। साफ ज़ाहिर है खर्चा, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्चा ज़रूर होगा। एक गरीब आदमी है जिसको दिहाड़ीदार है, जो 500 रुपये दिन कमाता है, बिल्कुल, तो वो कैसे अपने, हाँ वो पहले शौक था उसको पढ़ाने का, चलो मेरा बच्चा आगे कुछ ना कुछ करेगा। अब तो पीएचडी एमफिल लोग ऐसे फिर रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, वही जा रहे हैं दोबारा मजदूरी करने बाहर, अनपढ़ के साथ। और अनपढ़ उनका जो है ना वो, हाँ अनपढ़ लोग उनके मालिक बने हुए, वो मतलब उनके जो है ना गोदे है, बिल्कुल ऐसे उनके पास वो मजदूरी करने से उनके लिए तौहीन है। वो कहते हैं यार, बहुत से बंदे ऐसे हैं कि कहते हैं कि यार हमने पढ़ाई करके गलती की, लेकिन हम बहैसियत टीचर हम तो कभी ये नहीं कह सकते कोई बच्चा ना पढ़े। क्योंकि देखिए पैसे तो हैं जी, लेकिन वो शऊर जी, वो समझ जो तालीम से आती है वो और कहीं से नहीं, चाहे आप मिलियनेयर क्यों ना हो। जी जी सर, ऐसे ही, बस ये बात है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, 39 ईयर्स जिंदगी का एक बहुत बड़ा चंक आपने बच्चों के साथ पढ़ाई में, और ख़ास तौर पर आप हमारे लीडिंग टीचर्स में हैं हमारे इलाके को। शायद कोई बंदा हो जो आपको नहीं जानता हो, जिसका किसी न किसी तरह से एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक रहा हो। सर, इस 39 ईयर्स जो ज़िंदगी आपने इस टीचिंग में दी, कोई एडवाइस, कोई जो मेन रूल जो कुछ सीखा हो, कोई अच्छी बात हमें बताएं। आपने क्या सीखा सर इस पूरे ये जो एक्सपीरियंस रहा है आपका? बेटा देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मैं कहता हूँ कि इंसान, वो कहते हैं ना, मेरे तालीम भी इस्लाम हमारा यही देता है, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। जी जी, ठीक है ना। तो बंदे की ये कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे को नफ़ा पहुँचाए। अब अगर आप किसी बच्चे को बुलाते हैं, उस पे मेहनत करते हैं, अगर किसी स्टेज पे वो पहुँच जाता है तो वो आपको दुआएं ही मिलेंगी। जी जी, बिल्कुल। दुआ ये नहीं कि ज़बान से कोई करे, दुआएं दिल से निकलती हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा मशवरा ये है, मेरी नसीहत ये है, जो आने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा खासकर नौजवान बच्चों को जो मेरा पैगाम है, वालिदैन टीचर बेचारा वो उनको ना देखें। जो नौजवान नस्ल है उनको थोड़ा सा मोबाइल का यूज़ कम करें और वो मुस्बत अंदाज में उसको यूज़ करें। अब उसमें कोई लेक्चर है वो देखें, साइंस का टॉपिक है, मैथ का है, इंग्लिश का, जो भी है। मैंने तो बहुत से बच्चों, मैंने ये नहीं देखा जो मोबाइल से जो चीज़ फ़ायदा है। जी जी, इसी नौजवान नस्ल को मैं यही कह रहा हूँ कि आप मोबाइल को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जी जी, आप उस पर वही मुस्बत चीज़ें देखा करें, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें। आप अगर नेगेटिव, ये तो मैं, ये फिल्म, ये ऐसी चीज़ें, ये तो बार बार एक चीज़ को बार बार देखना। जी जी सर, ये तो ये अच्छा बने। अच्छा सर, डू यू मिस टीचिंग आफ्टर रिटायरमेंट? अभी काफ़ी टाइम हो गया। यस। सो हाउ यू मैनेजिंग इट? बस वक्त गुजर रहा है। मेरा तो ये था कि शायद आखिरी दिन जब मैं रिटायर होऊंगा जी, ये दिन मेरे लिए जो है ना, शायद इस दुनिया से चले जाने का दिन होगा। यानी फीलिंग ऐसे थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे हमारे सामने जब नहीं होंगे, तो हमारा वो आदत, एक वो पूरा ही लाइफस्टाइल। अब भी देखें, अब भी मैं ये कहता हूँ कि इतना मैं ड्यूटी देता रहा कि अब भी मैं कहीं बाहर जाते हुए कहता हूँ कि एतवार आएगा तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे जहन में ये है कि पहले मुझे छुट्टी नहीं है। एग्जैक्टली सर, यानी इतना हमारे दिमाग में रच बस गया। बिल्कुल सर। तो बच्चे हैं फूल जैसे, बड़ी मैं ये बात फख्र से कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का पूरा, यानी पूरे जिंदगी 60 साल मैंने ऐसे माहौल में गुजारे कि यहाँ ना कोई बदमाशी, ना फूल जैसे बच्चे, उनका कोई बस शरारतें करते थे, ठीक है, तंग भी करते थे, लेकिन उस तंगी में भी एक हिकमत थी, वो एक राज था। वो कहते हैं, अभी हम तो जब हम बूढ़े हो गए, थोड़ा सा बच्चे जब हमें तंग करते तो एक दफ़ा जी तंग भी होते थे, लेकिन फिर जब सोचते थे जी मुझे हमारे लिए कोई असासे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि दो बच्चे भी मैं बुला के कहाँ से लाऊं, कोई नहीं आएगा। अगर मैं पैसे लेके ट्यूशन लेके पढ़ाऊं, वो रेस्पेक्ट,
वो इमेज नहीं मिलेगा। यस, फिर तो वो बिजनेस बिजनेस है वैसे। इल्म, वैसे इल्म ट्यूशन की चीज है नहीं। नहीं, बिल्कुल। उस्तादों ने बना तो दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है। क्या मेरा बात अपना एक्सपीरियंस। क्या बात है, आपने जो एंड पे बात की, इल्म ट्यूशन की चीज़ नहीं है, हाँ, टीचर्स ने बना तो दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हमें आपको पढ़ाने शुक्रिया। के लिए। मैं अल्लाह आपकी आपको वजह खुश से, रहे, बेटा, अल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको तरक्कियां दे। थैंक यू सो मच सर। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गपशप के अल्लाह साथ खैर। भाई, थैंक